नमस्कार दोस्तों, एनजे डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने दशमलव भिन्न चैप्टर के 48 क्वेश्चन करवा दिए थे। आगे देखते हैं जो शेष क्वेश्चन है 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि यदि a बराबर 1.9 हो तथा b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखते हैं, a बराबर 1.9 और b बराबर उसने कहा है कि 2.1 है, तो उसने कहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू ज्ञात करना है। हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी दी गई है 1.9, b की वैल्यू 2.1। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 1 10, 2 1 3 1 4। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे देखते हैं 50 नंबर। इसी तरह के सभी क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए आपको बीजगणित के कुछ फार्मूले बताए गए थे, उन सबको आपको याद रखना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरह से कई फार्मूले लिखवाए गए थे, बताए गए थे, तो उनको याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है 0.41 गुणे 0.41 गुणे 0.41 प्लस 0.69 गुणे 0.69 गुणे 0.69 बटे में क्या लिखा गया है, नीचे लिखा गया है 0.41 गुणे 0.41 माइनस का 0.41 गुणे 0.69 प्लस 0.69 गुणे 0.69। इस सवाल को जितना टाइम सवाल लिखने में लगा इतने में सवाल सॉल्व हो जाता है। छोटे सवाल होते हैं तो इनको तुमको लिखना नहीं है बार बार, केवल हम समझाने के उद्देश्य से बता रहे हैं लिख के कि किस तरह से लिखेंगे। एक चीज देखो 0.41 हर बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एक संख्या 0.69 है, तो इसको करेंगे क्या 0.41 बराबर मान लेंगे a और 0.69 बराबर मान लेंगे b। तो देखो 0.41 गुणे 0.41 गुणे 0.41 सेम संख्या का 3 बार गुणा है, मतलब इसको हम a क्यूब नहीं लिख सकते क्या, इसको लिख सकते हैं b क्यूब। नीचे लिखेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फार्मूला बताया गया था कि एक क्वेश्चन में होता है a प्लस बी, अगले क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे लिखा गया है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा a प्लस बी। a की वैल्यू क्या दी गई थी 0.41, b की वैल्यू 0.69। इनको जोड़ेंगे तो 9 1 10, 6 4 10, 1 11 हो जाएगा 0.1 अंक, सॉरी 2 अंक बाद लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.1। 1.1 भी ऑप्शन दे सकता है, 1.10 भी ऑप्शन दे सकता है। देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, उसने 1.1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 51 नंबर इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या किया गया है, संख्याएं केवल डिजिट चेंज कर दी गई। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, करना जब ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि 2.75 का क्यूब माइनस का 2.25 का क्यूब बटे दिया गया है 2.75 का होल स्क्वायर प्लस 2.75 गुणे 2.25 प्लस 2.25 का होल स्क्वायर। यही तो लिखा गया है। इसमें भी क्या करेंगे 2.75 बराबर हम मान लेंगे a और 2.25 बराबर हम मान लेंगे b। तो फार्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a माइनस बी, अगले क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखा था a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे क्लियर हो जाएगा। हमारे पास बचेगा केवल a माइनस बी। a की वैल्यू क्या दी गई थी 2.75 माइनस 2.25। इसमें इसको घटाएंगे, दशमलव के बाद 5 में 5 घटाएंगे 0, 7 में 2 घटाएंगे 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.5। इसका उत्तर 0.5 भी दे सकता है, 0.50 भी दे सकता है। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, उसने ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी 0.5। इसमें इसके आगे दशमलव ये भी लगा सकते हैं 0.5।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि 0.289 प्लस 0.147 का होल स्क्वायर माइनस 0.289 माइनस 0.147 का होल स्क्वायर बटे दिया गया है 0.147 गुणे 0.289। ये क्वेश्चन दिया गया। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो एक संख्या ये बार बार प्रयोग हो रही है और एक संख्या ये बार बार प्रयोग हो रही है, तो यहाँ पर 0.289 बराबर लिख लेना a और 0.147 बराबर लिख देना क्या b। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब फार्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइनस इसका फार्मूला करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, नीचे क्या लिखा था ab लिखा था कि नहीं। जब इस माइनस चिन्ह का अंदर विस्तार करेंगे कोष्ठक के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इतना करना समझ में आएगा कि नहीं आएगा। a स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से ये b स्क्वायर खत्म, 2ab और ये 2ab कितना हो गया 4ab। नीचे क्या लिखा था ab, ये ab से ab क्लियर हो गया, कितना आंसर आया। एक चीज देख रहे हैं कि इन संख्याओं का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात 289 147 की जगह कुछ भी होता, अगर इस फॉर्मेट में सवाल लिखा है तो उसका हमेशा उत्तर कितना आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों क्लियर हो रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 4। यहाँ पर 289 147 की जगह दूसरी संख्याएं होती तो भी आंसर कितना आता 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि 0.125 प्लस 0.027 बटे 0.25 माइनस का 0.15 प्लस 0.09। अब देखते हैं 0.125 लिखा है, 125 ये यानी 125 लिखा है, 125 5 का क्यूब होता है कि नहीं होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 0.5 का अगर हम क्यूब लिखें तो बताओ 0.125 ही तो आएगा। 0.5 इस तरह से करेंगे 0.5, तो हमने बताया था कि इनका गुणा पहले बिना दशमलव के कराओगे 125 आएगा। दशमलव के दाईं ओर 3 अंक है तो इसका गुणनफल यही तो आएगा। कहने का मतलब 0.125 को हम सीधे लिख सकते हैं 0.5 का होल क्यूब। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 0.03 का 0.3, ये 0.3 का होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना करना समझ में आएगा कि नहीं आएगा। नीचे इसको लिखेंगे 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 गुणे 0.3, 5 यहीं 15.2 अंकों के बाद लगा दिया 0.3 का। देखो इसमें भी फार्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है। आसानी के लिए a बराबर मानो 0.5 और b बराबर मानो 0.3, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसका फार्मूला लिखेंगे तो एक पोस्ट में a प्लस b, अगले पोस्ट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। ये इससे क्लियर हो जाएगा, बचेगा क्या a प्लस b बचेगा। a की वैल्यू क्या है 0.5 और b की वैल्यू है 0.3, जोड़ेंगे तो 0 क्या आ जाएगा 8, तो 0.8 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि 0.009 बटे, उसने क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान देना, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिले जिनमें क्वेश्चन मार्क लिखा हो तो बार बार क्वेश्चन मार्क न लगाना, उसकी जगह पर क्या मान लेना यक्स, यानी जो यक्स की वैल्यू होगी वही प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। बराबर उसने दिया है 0.01। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इसमें दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं 3, और इसमें दशमलव के दाईं ओर कितने हैं 2 अंक हैं।
तो एक चीज ध्यान देना कि अंश की संख्या हमेशा अंश से कटती है और हर की संख्या हमेशा किससे कटती है, हर की। तो दशमलव के दाईं ओर 3 अंक हैं, अगर यहाँ पर एक 0 बढ़ा लें तो देखो इसमें दशमलव के दाईं ओर 3 अंक हुए, इसमें भी दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हुए। अब हम इनके दोनों के दशमलव आपस में खत्म कर सकते हैं। तो ये लिखा है 9/x बराबर 10/1। तिर्यक का गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 9। तो x बराबर हो जाएगा 9/10 मतलब 0.9। देखो 0.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तो तरीका ये है, अगर ये तरीका आप लोगों को इसमें दिक्कत हो रही हो कि दशमलव के दाईं ओर अंक बराबर कराना, तो भी देखो किस तरह से किया जाता है। यही तो सवाल लिखा था। कुल मिला के तुमको करना ये है कि दशमलव नहीं रखना है। तो जब इसमें दशमलव हटाओगे तो हर में एक के बाद 3 जीरो करोगे कि नहीं करोगे। जब इसमें दशमलव हटाओगे तो हर में 2 जीरो होंगे, ये डबल जीरो इससे खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/10 x बराबर 1। वही तो हो जाएगा 9 बराबर 10 x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/10 यानी 0.9 हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, चाहे से कुल मिलाकर तुमको दशमलव क्या करना है, खत्म करना है अगर सवाल सॉल्व करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि 0.96 का होल क्यूब, 0.96 का होल क्यूब माइनस का 0.1 का होल क्यूब बटे 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। इसमें भी देखो वही फार्मूला बन रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अर्थात a बराबर हम लिख देंगे 0.96 और b बराबर लिख देंगे 0.1। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब बटे a स्क्वायर। ये तो a स्क्वायर लिखा है, लेकिन अभी इसमें a भी होना चाहिए, a इंटू b। तो देखो कि a में संख्या क्या लिखी थी 0.96 और b की जगह संख्या लिखी थी 0.1। इनका दोनों का गुणा कराने से अगर यही संख्या आ रही है तो सेम है, गुणा कराओ। तो हमने बताया था कि अगर दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कराना होता है तो पहले बिना दशमलव के गुणा कराया जाता है। अब दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं, 1 अंक है, दशमलव के दाईं ओर 3 अंक तो करेंगे। तो 0.096 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 0.09 तो लिखा था, अर्थात इसकी जगह हम लिख सकते हैं ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला ऊपर a माइनस b, अगले क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये इससे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास a माइनस b। a की वैल्यू कितनी दी गई थी 0.96 और b की वैल्यू दी गई थी। इसको इसके साथ घटा देंगे तो 0.96 में घटाएंगे 0.1 घटाना है तो 6 हो जाएगा, 9 में 1 जाएगा, 0.86 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितनी बार समझ में आई कि नहीं आई, तो घटाना समझ में आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एक चीज ये ध्यान देना, चाहे हम 0.5 लिखें या 0.5 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसमें कंफ्यूजन हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, अच्छा क्वेश्चन। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 57 में? कहा गया है 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस का 3 गुणे 1.5 गुणे 4.7 गुणे 3.8 बटे में दिया क्या गया है, बटे में दिया गया है 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.7 का होल स्क्वायर प्लस 3.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 गुणे 4.7 माइनस 4.7 गुणे 3.8 माइनस 3.8 गुणे 1.5 ये लिखा गया है। अब इसके लिए सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अभी तक हमने जो भी फार्मूले बताए थे उनमें a क्यूब प्लस b क्यूब था या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब था। अब यहाँ पर 3 संख्याओं का क्यूब है तो एक फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना, फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc बराबर फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c, अगले क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का ca। ये फार्मूला होता है, जिसको ना पता हो तो नोट कर लेना।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर फार्मूला होता है। अगले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर करेंगे हम a बराबर मानेंगे 1.5, b बराबर मानेंगे 4.7 और c बराबर मानेंगे 3.8। कितना मानेंगे, ये फार्मूला नोट हो गया होगा। अब देखते हैं सीधे, तो ये सीधे हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc लिखा है कि नहीं लिखा है, ये नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। इसकी जगह पर हमने एक फार्मूला बताया था कि इसकी जगह में बराबर में इसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये लिख सकते हैं, और नीचे लिखा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कहने का मतलब ये कि ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू दी गई है 1.5, b की वैल्यू दी गई है 4.7 और c की वैल्यू 3.8 दी है। जोड़ेंगे 8 7 15 5 20 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 2 10 हो जाएगा। देखो इसका राइट आंसर 10 आ रहा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सवाल बड़ा है लेकिन करने का तरीका सिंपल। आई बात समझ में कि नहीं आया? तो फार्मूला अगर पता है तो सवाल हो जाएगा, फार्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं होगा। फार्मूला याद करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि 3.473 प्लस 0.598 ये दिया गया इसका होल स्क्वायर प्लस 3.473 माइनस 0.598 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है 3.473 गुणा 3.473 प्लस 0.598 गुणे 0.598 ये दिया गया है। तो इसके लिए भी एक बीजगणितीय फार्मूला बताया गया था। फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूला जिसको याद होगा तो ये सवाल करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर आ जाएगा। फार्मूला बताया गया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, साथ में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो इसका मान हमेशा आंसर कितना आता है, 2 आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। अभी एक हमने सवाल बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर था, बीच में माइनस चिन्ह था, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे a भी लिखा था, तो उसमें हमने बताया था कि हमेशा उत्तर 4 आता है। तो इन दोनों में फार्मूलों में अंतर है। देखो यहाँ पर नंबर 1 तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो उत्तर 2 आएगा और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा होगा। यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह है, ऊपर वाली बाकी सेम संख्या है, नीचे a भी लिखा है, तो इसका उत्तर हमेशा कितना आता है। इन संख्याओं से कोई मतलब ही नहीं है कि इनका जोड़ना घटाना कुछ भी, इसका उत्तर हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। देखो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आएगा? तो इस तरह से सीधे कर देते हैं। उसी फार्मूले के देखो फॉर्मेट में है कि नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे इसी तरह का देखो 59 नंबर में क्या कहा गया है, 59 नंबर में कहा गया है 0.896 गुणे 0.753 प्लस 0.896 गुणे 0.247 बटे क्या दिया गया है, 0.8 गुणे 0.057 प्लस 0.8 गुणे 0.943। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें भी अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सीधे डायरेक्ट गुणा करा दें, इसका डायरेक्ट गुणा करा दें, सवाल बड़ा हो जाएगा। देखो कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, तो देखोगे तो इसमें कॉमन मिलेगा 0.896, 0.896 कॉमन मिल जाएगा, तो इसमें बचेगा 0.753 प्लस 0.247। नीचे
नीचे दोनों में कॉमन मिलेगा 0.8, तो ये हो जाएगा 0.057 प्लस 0.943। ये लिखा है 0.896, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10। कहने का मतलब कितना आया, 1 आया कि नहीं आया, 1.00 इस तरह से बना, 0.8 लिखा है, इनको जोड़ो, 7 3 10 हो जाएगा, और 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। इसमें भी कितना आएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। इस दशमलव देखो, अब लिखा है 0.896 बटे 0.8। एक तो तरीका है, इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ाओगे, इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या करेंगे, 3 0 बढ़ाएंगे, बात वही हो जाएगी। इसको 8 से कैलकुलेट करके 100 का भाग करा के आंसर आ जाएगा। आगे कर लेंगे नहीं कर लेंगे, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 60 भी इसी तरह का है। देखो ऊपर वाले अंश में 5.32 कॉमन है, तो 5.32 कॉमन लेगा, कैलकुलेट कर लेगा, नीचे a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन में दोनों को जोड़ देना, एक क्वेश्चन में घटा देना, जो संख्या कटे उसको काट देना, हो जाएगा। 61 नंबर भी देखो इसी तरह का। 61 नंबर जिस तरह से अभी हमने क्यूब वाले फार्मूले बताए थे, देखो 2.3 का क्यूब लिखा है, 0.027 को हम 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह से बना के कर देना, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि 0.8 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 0. इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने बताया था कि दशमलव तुमको खत्म करना है, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 8/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम x मान लेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/, इस तरह से 4 0 बढ़ाएंगे, दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो नीचे 1 बना के 4, 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा। 4 दुनाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 1/1000 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से तिर्यक का गुणा कर x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 1/2000 इससे अगर हम 1/2 को अलग करें तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है कि नहीं होता है, और नीचे 1000 बचे कि नहीं बचेगा। अब 1000 का भाग है, मतलब दशमलव की दिशा में किसका आएंगे, बाईं ओर। कितने अंक हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3, 0.3 अंक खिसक जाएगा तो 0.005, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं, इस तरह से करना है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है कि 0.009 भाग का निशान है, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 0.1, 0.01 दिया गया है। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, 0.009 लिखा था लिख दिया, भाग है इसकी जगह पर x लिखेंगे, 0.01 लिख दिया, 0.009 भाग जब गुणा में तब्दील होगा तो ये x नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बराबर लिखा है 0.01। एक तो तरीका हमने पिछले बताया था कि इसका दशमलव हटाओ, नीचे यहाँ पर 3 0 बढ़ाओ, इसका दशमलव हटाओ, नीचे 2 0 बढ़ाओ, या फिर दशमलव के दाईं ओर 3 अंक है, ये चीज करना हमको ज्यादा आसान लगता है। सीधे हो गया, ये हो गया 9/x बराबर हो गया 10, ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/10, मतलब 0.9। देखो इसका राइट आंसर आ रहा होगा, 0.9 दे रहा होगा या फिर 0.9 दे रहा होगा, तो 0.9 उसने राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर 20 सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है 1/0.04, इसको सॉल्व करना है। एक तो तरीका ये है कि इसका दशमलव हटाना है, यानी अंश में 1 के बाद कितने 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 100/4, मतलब कितना आएगा आंसर 25, अर्थात 25 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा तरीका था 1/0.04 लिखा था, दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, हर एक संख्या में दशमलव होता है, इसमें भी दशमलव के दाईं ओर 2 अंक करने के लिए इसमें 2 0 बढ़ाने पड़ते कि नहीं बढ़ाने पड़ते, बन वही जाता है। देखो ये भी हो गया 100 बटे कितना
4। इतनी बात समझ में आए? चाहे जिस तरीके से करना, दोनों में आसान। आगे देखते हैं 65, 66, 67। ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो एक क्वेश्चन बता देंगे, शेष दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। आराम से देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार से यह समझना आसान है। 65 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है 4137 भाग का निशान है 1.75 बराबर दिया है उसमें कि 2364 और उसने हमसे पूछा है कि 41.37 भाग 1.75 की वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन 17.5 है, दशमलव कहाँ लगा है? यहाँ पर लगा है। उसने इसकी वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले उसने हमें ये कंडीशन दी है, तो इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ये लिखा है 4137 बटे 1.75 बराबर 2364 ही तो लिखा गया है। सबसे पहला काम होता है कि दशमलव खत्म करो, इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर डबल जीरो बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा देंगे। इतनी बात समझ में आई? इधर हम केवल बचाएंगे 4137 बटे 175। जब इसको लिखेंगे तो ये 100 इधर गुणा में है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2364 बटे 100। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये इधर गुणा में है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। इतना करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 41.37 बटे 17.5 यही तो लिखा गया था, इसको ही सॉल्व करना था। दशमलव के दाईं ओर अंक बराबर करेंगे, तो इसमें भी 3 7 लिखा है, 2 अंक हैं, इसमें भी कितने अंक हो गए? इसका दशमलव हम खत्म कर सकते हैं। ये लिखा गया है 4137 बटे 1750, अर्थात हमको इसकी वैल्यू पता है। 4137 बटे 175 की वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता है? अर्थात 4137 बटे 175 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2364 बटे 100 लिख सकते हैं, और नीचे एक 10 तो है ही है। ये कितना हो गया? 1000 हो गया। ये हो गया 2364 बटे 1000। इसमें दशमलव इस तरह से लगाएंगे, ऐसी जगह लगाएंगे दशमलव के दाईं ओर 3 अंक हो। दशमलव यहाँ लगा दो तो दशमलव के दाईं ओर 3 अंक होंगे। देखो इसका आंसर आ रहा होगा 2.364। 2.364 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोनों 66 नंबर भी इसी तरह से करना है, 67 भी करना है, और 68 भी इसी तरह से ही करना है। जो क्वेश्चन ना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है कि 2.62 भाग 131 बराबर क्या प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करना है, करते हैं। 2.61 लिखा था, भाग है तो ये बटे 131 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सबसे पहला काम होता है कि दशमलव खत्म करेंगे, तो नीचे एक के बाद डबल जीरो बढ़ा देंगे नहीं बढ़ा देंगे? देखो 131 का दोगुना ही, सॉरी यहाँ पर 262 है, तो 131 का दोगुना ही तो लिखा गया है, अर्थात ऊपर हो जाएगा 2/100। एक चीज हम देख रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब दशमलव में दिए गए हैं, तो इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो सब एक के बाद नीचे डबल जीरो है, यानी इस तरह से दशमलव लगाना है कि दशमलव के दाईं ओर 2 अंक होने चाहिए। देखो इस तरह से दशमलव लगा दिया कि दशमलव के दाईं ओर 2 अंक होंगे, तभी तो दशमलव हटाओगे तो नीचे एक के बाद डबल जीरो बढ़ाओगे। ये लिखिए इस तरह से कर दें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि 0. इस तरह से 4 जीरो दिए गए हैं, इसके बाद 66 दिया गया है, भाग का निशान घेरा है, बराबर पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, तो 0.00 भाग है तो ये नीचे घेरा हो जाएगा। अब देखो एक तो तरीका ये है कि दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक के बाद 1 2 3 4 5 6, एक के बाद जीरो कितने बढ़ाएंगे? 6 जीरो बढ़ा दिया। अब 11 से काटेंगे तो 11 6 का 66 आ जाएगा। 6 एक के बाद कितने जीरो हैं? 6। अब इस तरह से इसमें दशमलव लगाना है कि दशमलव के दाईं ओर कितने अंक होने चाहिए? 6 अंक। तो एक अंक तो ऑलरेडी 6 है, इसमें 5 जीरो इस तरह से हम बढ़ा लें और दशमलव लगा दें तो देखो दशमलव के दाईं ओर 6 अंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अर्थात इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने करवा दिए हैं। जो शेष क्वेश्चन है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हम इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।